बच्चों एकदम आपने सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, आज जो हम करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो सभी को मेरा राम राम। तो यहाँ पर हम आज बच्चों जो करने जा रहे हैं वो ध्यान समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की आइडेंटिटीज, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे को हम लर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग जो है ना वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, देखिए मैं बस जस्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, वीडियो के एंड तक जाएं। ठीक है, तभी आपको चीज़ें मतलब प्रॉपर वे में क्लियर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों की देखिए दूसरे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, बट बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो 10 कम से कम, ठीक है, मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप 10 ईयर, ठीक, 2010 से मेरे ख्याल से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, 2010 सोचिए 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो आप इस चीज़ का ना फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप जो है अच्छे मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो में कमेंट करें। और बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने आपका दे ही दिया है अपनी किस पे, चैनल पे। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8587832358, जिससे कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई शंका होती है, तो आप वहाँ पर इस डाउट इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम आइडेंटिटीज थोड़ी सी समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम 10th की थोड़ी आइडेंटिटीज जानेंगे, क्योंकि भाई 9th 11th क्लास का जो है सारा कंसेप्ट क्लियर करने से पहले आपको बच्चों जो है 10th क्लास का बेस एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर 10th क्लास की 3 आइडेंटिटी थी सबसे बेसिक, जो आपके एक्सरसाइज 8.4 में यूज होती थी। ठीक है, तो वो क्या है हमारी, वो है आपका एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी थी जो आपकी बेसिकली यूज होती थी। कहां पर बच्चों, ये आपकी 10th क्लास में यूज होती थी 3 आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा अब ये 3 आइडेंटिटी आपकी यूज होती थी। अब आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये 6 आइडेंटिटी बच्चों आपने 10th क्लास में 8.2 एक्सरसाइज में सीखी थी। ठीक है, और ये सारी आइडेंटिटी कैसे आई, मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है कि क्वाड्रेंट टूल कैसे बनता है। बाकी मैं अलग से इसकी सिर्फ क्वाड्रेंट टूल पे वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। ठीक है, क्वाड्रेंट टूल किस तरीके से हम उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है हमारा 10 कि 10 का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कैसे मैंने आपको प्रूफ करके भी वहां पे दिखाया था कि आप लोग जो क्या करें, जो वैल्यूज हैं अगर उसको डिवाइड करके देख रहे हैं तो 10 की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिछली जो 10th क्लास की जो वीडियो वहां पे मैंने इसको प्रूफ भी करा था। ठीक है, अब आता है कॉट थीटा, वहां पर भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी। ठीक, तो अब यहाँ पर जब हम आते हैं, ये देखिए 12वें की बात करें तो यहाँ पर ये आ गया 0। ठीक है, और ये देखो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम समझेंगे थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है, दो हमें एंगल जो मेजरमेंट होता है हमारा, एंगल मेजरमेंट टू वे में होता है, टू वे में होता है। ठीक है, एक तो पहला आता है आपका एंगल मेजरमेंट, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है बच्चों, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, 2 तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, दूसरा होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा डिग्री मेजरमेंट होता है और रेडियन मेजरमेंट होता है, इस चीज को आप समझेंगे, जानेंगे कि देखो 10th क्लास तक तो आपने डिग्री मेजरमेंट समझा था, अब जो यहां पर आप समझेंगे वो रेडियन मेजरमेंट समझेंगे। तो यहां पर क्या है, जितने भी मैंने ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सभी को मैंने क्या करा, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। ठीक है, अब मैंने पीछे वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपलोड कर रखा है कि पाई जो है हमारा वो 180 किसके बराबर होता है, डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन, यहां पर हम ऐसे बोलेंगे कि ये पाई रेडियन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये किस तरीके से आता है। तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो देखें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये देखिए कि साइन थीटा 0 डिग्री 0, साइन मतलब π/6 की वैल्यू हाफ, पहले थोड़ा सा फिर हाफ। ये वैसे 10th क्लास में इतना तो आपने याद किया ही था मेरे ख्याल से
ये आपने 10th क्लास में याद कर रखा है बच्चों, ठीक है। अब बाकी जो है मैंने थोड़ा सा 11th क्लास का आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 0, फिर 30 पे हाफ, फिर 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, फिर 1, ऐसे इस तरीके से सारी वैल्यू 1, फिर देखो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, ये वाली √3/2 हो गई, ये हाफ, ये 1/√2 सेम एज इट इज, ठीक है। ये सारा डेटा मैंने आप लोगों को 10th क्लास वाली वीडियो में सिखा रखा है, ठीक। अच्छा, मैंने ये बताया था कि बेटा 3 अगर हमारा ये याद हो जाते हैं ये तीनों, तो उसके बाद बाकी जो 3 है आपका इस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इन फॉर्मूले से क्या होता है, रिवर्स करके आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या आ गया आपका, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। तो देखो यहां पर ये होता है कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। तो देखो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर मैं मान लो सेक 30 की वैल्यू पूछता हूं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/√3। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/√3, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब इस तरीके से ये, इसके बाद आप ये सीख सकते हैं कि साइन थीटा यहां पर क्या है, पाई। अगर हम 180 की बात करें तो वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। बाकी हम बात करें तो 270 की -1 है। उसके बाद हम बात करें 360 की तो कितना है आपका, 0 है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। कॉस, अगर कॉस देखो 180 की बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, -1, और कॉस 270 0 और कॉस 360 1 है, ठीक है। tan 180 0 है। बाकी देखो 270 पे tan 90 एनडी लिखा हुआ है। एनडी का मतलब क्या होता है बेटा, नोट डिफाइंड। इसका मतलब समझो, नोट डिफाइंड का मतलब होता है कि एनीथिंग, मतलब कोई भी अपन वैल्यू जो जीरो से डिवाइड हो, कोई भी वैल्यू, एनीथिंग अपॉन 0, यहां पे लिख दो एनीथिंग अपॉन 0, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। या ये गलत बोल रहे हैं आप, इन्फिनिटी नहीं, एनडी। इन्फिनिटी नहीं बोलते, एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, कोई ऐसा नंबर जो डिफाइन ना हो, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉट का कैसे करा है हमने, जैसे ये एनडी कैसे हो गया, देखो इसे 1/0 करोगे तो क्या आएगा आपका, एनडी आएगा ना। तो ये एक आपका बेसिक सारा मैंने आइडेंटिटी 10th क्लास की आपको बता दी है। अब थोड़ा सा हम 11th क्लास की आइडेंटिटी पे चलेंगे, तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो भी आइडेंटिटी यूज होंगी ये सारी एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाली है। एक्सरसाइज कौन से में यूज होने वाली है बच्चों, 3.3 में यूज होने वाली है। तो जितने भी आइडेंटिटी है बच्चों, ये सारी क्या है, आइडेंटिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब देखिए इसे कैसे कनेक्ट करके यूज करेंगे बच्चों। देखो मुझे पता है कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ना आइडेंटिटी लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन 10th क्लास में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो 11th क्लास की जो आइडेंटिटी है उसको लिंक करके आप मतलब लर्न करें, ठीक है। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा मैं कैसे मतलब चुटकियों में आप लोगों को लर्न करा के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए देखते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं सेक्शन में ये याद करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, जैसे भाई साइन a + b a - b, कॉस a + b a - b, कैसे याद करेंगे देखो जरा। साइन a + b दे रखा है तो साइन a cos b cos a sin b, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस में कुछ नहीं होना, बस सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाना है, बाकी देखो सब कुछ सेम है, ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा cos a + b, तो दोनों में पहले cos आएगा फिर माइनस साइन होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो बेटा पहले cos माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आप देखो साइन का ग्राफ, मैंने ग्राफ का वीडियो अपलोड कर दिया, ग्राफ देख लीजिएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। साइन की जो वीडियो साइन का जो ग्राफ होता है ये होता है ना, और कॉस का जो ग्राफ होता है ये होता है। तो ऑब्वियसली बात है जो कॉस का जो ग्राफ है वो साइन से, देखो साइन 0 पे 0 है और कॉस 0 पे क्या 1 है, तो यानी कॉस की जो वैल्यू है 0 पे डिग्री पे वो बड़ी है साइन से, इसलिए हम क्या करेंगे वहां पर माइनस करेंगे, पहले कॉस को फिर साइन से, पहले कॉस होगा फिर साइन होगा। ऐसे नहीं लिखेंगे साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, समझ गए यहां तक, कोई डाउट इसमें, कोई शंका, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसी से लिंक करके मैं सी एन डी, ये इसे बोलते हैं सी एन डी फॉर्मूले, ये बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, ठीक है, बहुत सरदर्दी करते हैं ये, ठीक है, टेंशन देते हैं बच्चों को, रात को नींद नहीं आती इनकी वजह से। तो देखो जरा इसको कैसे करते हैं, कॉस सी कॉस डी, तो ये कैसे होगा बच्चों, कॉस सी कॉस डी। देखो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, कॉस को पकड़ा मैंने, ठीक है, जब हमने कॉस को पकड़ा तो एक काम करते हैं, चलो पहले कॉस को ना लेके पहले हम साइन से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा साइन जो है, देखो साइन जो होता है ना बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक, और कॉस जो है वो बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है, तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा साइन सी + साइन डी, साइन सी + साइन डी देखेंगे तो सबसे पहले देखो जरा, अब आपको बच्चों को इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि पहले मैं साइन लूं या कॉस लूं, क्या आएगा भाई, है ना। तो देखो जरा a + b वाला फॉर्मूला पकड़ो, यहां पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है,
साइन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन और फिर कॉस, और फिर पहले क्या लिखना, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, काम खत्म। समझ में आई बात, इसमें कोई दिक्कत कोई शंका? चलो अब माइनस वाले में देख लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो जब माइनस की बात आई तो फिर क्या आएगा, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा और प्लस माइनस, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। यहां तक कोई डाउट? अच्छा चलो ये चीज समझ में आ गई आपको दोनों, ठीक है। अब आगे बात करें, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉस की, ठीक है। तो देखो जरा, कॉस क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें कॉस सी प्लस कॉस डी बोलता है वो, ठीक है, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, कॉस वाले फंक्शन को उठाना है और वहां से सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, कॉस मिल रहा है। तो देखो दोनों में कॉस कॉस आ गया, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी बोलता है तो देखो यहां पर ये है साइन साइन और ये माइनस का साइन और आ जाएगा, ठीक है। तो सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को बच्चों को दिक्कत होती है, कोई शंका होती है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आता टू कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखो ये चार हो गए, अब ये चार हो गए, अब इसी के बेसिस पे ये अगले चार, ये जो है यहां तक के, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, देखो टू कॉस एक्स कॉस वाई, पहले साइन को पकड़ते हैं, साइन ये रहा, ठीक है। टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, टू साइन एक्स साइन वाई। तो जरा इधर आइए, अब ध्यान से समझिएगा, देखो सीएमडी में प्लस वाले ये हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या करना है, इस पूरे की जगह एक्स मान लो, इस पूरे की जगह क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहां हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो देखो जरा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई शंका है? अगले में देखो जरा, अगर माइनस वाली बात करें तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स और साइन वाई। तो देखो जरा, ये कहां पर मिलेगा आपको, टू कॉस एक्स और साइन वाई, ये दिख गया आपको। अब इसकी जगह क्या आ गया, देखो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, देखो जरा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलो जी, अब कॉस वाली वैल्यू को देख लेते हैं। कॉस वाली वैल्यू में देखो मैंने क्या कहा था, कॉस को पकड़ो जरा, प्लस वाले को। तो देखो यहां पर ये पूरा एक्स और ये पूरा वाई, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। देखो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। अब लास्ट वाले को पकड़ते हैं, यहां पर क्या करोगे आप, एक्स रखोगे, यहां वाई रखोगे, तो कॉस एक्स माइनस डी, कॉस एक्स प्लस सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। और यहां पे देखो माइनस ये आई रखा है आपका, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये चीज। तो मेरे ख्याल से 12 फॉर्मूले आपके एकदम टिप्स पे होंगे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जरा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 13 पे, साइन माइनस एक्स जो होता है ऑलवेज माइनस का साइन थीटा देता है, कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा देता है। अब देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है, ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। साइन 3x देखो कैसे लर्न करेंगे, 3 उठ के बाहर आ गया साइन एक्स और 4 और फिर उसके बाद पावर चढ़ गया, पहले वो बाहर आया फिर पावर चढ़ा, ठीक है। अब इसका कॉस में रिवर्स, इसको पहले लिखेंगे, इसको इधर कर देंगे, बस कॉस कर देना साइन की जगह, समझ में आ गया। tan में थोड़ा सा अलग है, tan 3x माइनस tan की क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो प्लीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो जरूर बताएं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो जरा इसमें कैसे हम इस पे और फॉर्मूले डेवलप करते हैं। मैंने क्या कहा भाई, आप इस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में क्या करो, आप बच्चों साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 10th क्लास का फॉर्मूला, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है बच्चों। चलो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, ये आपका फाइनल एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को क्या करूं, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो एक ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, ठीक है। तो ये एक और ये एक और ये एक, 3 फॉर्मूले यहां से डेवलप हो गए। अब देखो बच्चों ये कैसे आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स,
ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, एक काम करें, इसको रब कर लें थोड़ा सा, तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे वाला रब कर लो, ठीक। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से एक बार डिवाइड कर दो, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? जब आप ऐसा कर देंगे, जब आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, जब आप ऐसा कर देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको खत्म करो कलेस। उसके बाद आप क्या करो, इससे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉस स्क्वायर से डिवाइड मार दो। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। ये तो 1 हो जाएगा ना आपका। जैसे देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस का साइन स्क्वायर, एक बताना बस, बाकी आप कर लेना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये तो कट के 1 हो गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10, तो क्या आ जाएगा सिंपली ये 1 माइनस ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई डाउट? सबको समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से cos 2x का आपका अगला फॉर्मूला डेवलप हुआ, ठीक है। ये cos 2x है, कोई दिक्कत? ठीक, ये आपका आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर हम sin 2x का फॉर्मूला देखेंगे, तो sin 2x में कुछ नहीं होगा, ये sin आगे जा जाएगा 2 sin x cos x। sin 2x का tan में नॉर्मल ये है, tan 2x का 2 tan x, देखो यहां पर माइनस होता है tan में, ये ध्यान रखना कि बच्चों tan में जो है वो माइनस होगा, ठीक है। और आपका साइन में क्या होगा, प्लस होगा। साइन में प्लस, tan में माइनस, ये ध्यान रखना। मैंने कहा था ना साइन बहुत ही अच्छा इंसान है, और कॉस और tan जो है बहुत ही जालिम किस्म के इंसान है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी वाला, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। यहां पर tan x माइनस tan y 1 प्लस tan y। देखो यहां पर एक चीज इसमें आपको कॉमन दिख रही होगी कि सिंपल कुछ नहीं चेंज हो रहा, अगर ये प्लस है तो वहां पे माइनस आ रहा है, और अगर ये माइनस है तो वहां पे प्लस आ रहा है, बस। तो मेरे ख्याल से ये दो फॉर्मूले भी आपके आराम से याद हो जाएंगे आपस में रिलेट करके। अगर हम कॉट की बात करें, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। यहां पे भी देखो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये प्लस है तो यहां माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, रिवर्स हो गया। देखो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। अच्छा, अब एक जो अगला फॉर्मूला है बच्चों, वो आपके ना बुक में नहीं है, ना ही आपकी मेरे ख्याल से आरडी में भी नहीं है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाया है, इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या कहा, आप कुछ मत करो, आप बेटा y की जगह x पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू x, ठीक है। जब आप y को x पुट कर दोगे तो क्या होगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो वो क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 2 कॉट x। ये कैसे आया देखो जरा, ध्यान समझ लो। यहां पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो कॉट x क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x, और कॉट x प्लस कॉट x तो 2 कॉट x हो गया। तो ये एक और फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। अब आप 10 में भी ऐसा कर सकते हैं, यहां पे भी आप क्या करो, y की जगह x पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा tan x, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 tan x, है ना, और 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला देखो tan x का डेवलप हो गया ना। और ये देखो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। समझ में आई बात यहां तक? इसमें कोई दिक्कत, कोई शंका? माइनस में करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका, वो 0 हो जाएगा फिर, तो माइनस में आप रखना ही मत, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब कुछ समझ में आ गया आपको, ठीक। तो ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी थी बच्चों, ठीक है। ये देखो मैंने सारी, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सारी आइडेंटिटी जो है आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है बेटा, बस आप लोग क्या करें, इस आइडेंटिटी को माइंड में एकदम ना फीड कर लें आपके हार्ड डिस्क की तरह। जब तक बेटा देखो मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब तक आपको अपनी बेस, ठीक है, आप अपना जब तक बेस मजबूत नहीं करोगे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि नींव की ईंट होनी चाहिए, तो इसीलिए जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही मुश्किल है करना, ठीक है। तो प्लीज सारी आइडेंटिटी जो है वो आप सारी माइंड में रखें। जब आपकी सारी आइडेंटिटी माइंड में रहेगी तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आप लोग आराम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं, राम राम।